हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष के दूसरे भाग हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का सामान्य परिचय। आज से हम इस ऑनलाइन विषय के अंदर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सामान्य परिचय की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में कुल 4 काल माने गए हैं। प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा जो वर्तमान में चल रहा है आधुनिक काल। हमारा जो सिलेबस के अंदर है वो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है और भक्तिकाल ये दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो संभवत 1375 से संभवत 1700 तक मानी है। अगर आप इसे ईस्वी में तब्दील करना चाहते हो यानी कि सन में तब्दील करना चाहते हो तो इनमें से सतावन कम कर दो, तो इस तरह से वो ईस्वी बन जाएगा। तो शुक्ल जी के अनुसार जो भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो संभवत 1375 से संभवत 1700 के आसपास मानी गई है। अब ये जो भक्तिकाल है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहा होगा भक्तिकाल को उसका उद्भव करने के लिए? तो शुक्ल जी ये मानते हैं कि जब भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था और उनके सामने उनके जो आराध्य देव थे उन आराध्य देवों को तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को फोड़ा जा रहा था, और वो जो भारतीय जो यानी कि हिंदू जो लोग थे वो उनके सामने लाचार थे, बेबस थे। अगर वो खुद उनके सामने होते या उनका डटकर मुकाबला करते तो उन्हें इस बात का पता था कि उन्हें मार भी दिया जा सकता था। अतः उन्होंने इस घोर अपराध से बचने के लिए या अपने आप को उनसे बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से ईश्वर की शरण में जाना उचित समझा। और उनका ये माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि जो भक्ति काल का जो उद्भव है वो वहीं से होता है, और फिर जो विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के जो साधु संत थे उन्होंने इस भक्ति काल को आगे बढ़ाया। वैसे तो भक्ति काल के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी, और दक्षिण भारत से भक्ति को लाने का जो श्रेय और प्रेय दिया जाता है वो रामानंद जी को। रामानंद की आगे शिष्य परंपरा अलग अलग क्षेत्रों में फैलती गई और उनकी जो शिष्य परंपरा है उसने आगे इस भक्ति को पूर्णतः पूरे भारत के अंदर बढ़ा दिया। तो इस तरह से भक्ति काल जो है उसका जो विकास है वो विकास होना संभावित था। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य के अंदर जो दूसरा काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना गया है। उसकी समय सीमा संभवत 1375 से संभवत 1700 तक है, और भक्ति काल में सगुण और निर्गुण 2 काव्यधाराएं साथ साथ चली थी। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत और सूफी दोनों का ही साहित्य उसमें समाहित किया गया है, और सगुण काव्यधारा में लीला को अवतार मानकर राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य में राम को और कृष्ण काव्य में भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी भक्ति का गुणगान किया गया है या उनसे संबंधित साहित्य को समाहित किया गया है। इस तरह से भक्ति काल की धाराओं को
समझने के लिए हमने आगे स्लाइड के अंदर एक तालिका बनाई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तालिका के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा भक्ति काल। भक्ति काल, उसके बाद में भक्ति काल आगे दो काव्य धाराओं में बंटा था। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा फिर आगे दो काव्य धाराओं में तब्दील हुई थी। पहला ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, या फिर हम इसको संत काव्य धारा भी कह सकते हैं। अगर संत काव्य धारा कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी काव्य धारा को अगर हम सूफी काव्य धारा कहें तो ज़्यादा बेटर या अच्छा रहेगा। उसके बाद में दूसरी तरफ सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी आगे निर्गुण काव्य धारा की तरह दो भागों में बंटी थी। पहला रामाश्रयी काव्य धारा यानी कि राम काव्य धारा, और दूसरा कृष्णाश्रयी काव्य धारा यानी कि कृष्ण काव्य धारा। इस प्रकार से भक्ति काल स्पष्ट रूप से हमारे सामने है कि भक्ति काल भी आगे दो काव्य धाराओं में बंटा था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। निर्गुण काव्य धारा, इस काव्य धारा के अंदर ये कहा जाता है कि इस काव्य धारा के जितने भी चाहे संत है चाहे जो कवि है, उन्होंने सभी ने उस निर्गुण ईश्वर को सर्वोपरि माना है जिसको उन्होंने आज तक देखा नहीं है अपनी नंगी आंखों से। वो अपने आप में अज्ञात है, अगोचर है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय, अकथनीय। इस काव्य धारा के जो कवि थे वो यही कहते थे कि उस निर्गुण ईश्वर को केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या देख सकता है जिसने उस ईश्वर की भक्ति रूपी नाम का स्मरण किया है। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो ये मानते थे कि ईश्वर आपको मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने से कभी प्राप्त नहीं होगा। वो तो खुद आपकी अपनी अंतर आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर विद्यमान है। बस आपको उस हृदय में झांकने की ज़रूरत है। ये जो लोग हैं ये निर्गुण काव्य धारा के तहत है। और सगुण काव्य धारा के अंदर वो लोग थे या वो कवि थे या वो संत थे जो ये मानते थे कि हमने उस ईश्वर को देख रखा है कि उसका रंग रूप आकार कैसा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप कौन है, भाई बंधु पत्नी कौन है, वो उसके बारे में भली भांति जानते हैं। और सगुण काव्य धाराओं की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वो मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। यानी कि उनके सामने चाहे मूर्ति हो चाहे कोई और अन्य वस्तु हो, जिस वस्तु या मूर्ति के अंदर उन्होंने अपने आराध्य की छवि देख ली अपने मन में कल्पना के माध्यम से, और उसके प्रति अगर उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तो वो उसी देव को मानने लगते हैं। वो जो भक्ति है वो सगुण काव्य धारा के तहत आती है। जैसे तुलसीदास ने श्री राम को अपना आराध्य माना है। हालांकि निर्गुण काव्य धारा में कबीर भी राम को मानते हैं, लेकिन कबीर उस राम को मानते हैं जिसको आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं है, जिसके जन्म के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, जिसके रंग रूप आकार के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन सगुण काव्य धारा में तुलसीदास जिस राम को मानते हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरा राम वही है जिसका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ है, जिसकी माता कौशल्या और जिसका पिता दशरथ है। वो ये कहते हैं कि मेरे राम के बारे में मुझे उसके रंग रूप और आकार के बारे में सब पता है,
मुझे ये पता है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, सब पता है। इसी तरह से सगुण काव्य धारा में सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति की है। श्री कृष्ण को वो अपनी भक्ति के अंदर सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, सखा मानते हैं उन्हें अपना। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा भक्ति काल के तहत संवत 1375 से संवत 1700 तक चलने वाली प्रमुख धाराएं थी। और आपको बता दिया कि निर्गुण काव्य धारा जैसे ज्ञानाश्रय यानी कि संत काव्य धारा, बड़े अच्छे अच्छे कवि हुए थे, कबीर, नानक, रैदास, सुंदरदास, इस प्रकार के जो कवि थे वो इसी काल के अंदर, जैसे नामदेव है, रैदास है, धर्मदास है, गुरु नानक देव है, दादू दयाल है, मलुकदास है, सुंदरदास है, रजबदास है, ये ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य धारा के तहत ये कवि हुए थे। और प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी काव्य धारा के जो कवि थे जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, ये इस काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। इसके अलावा मंजन है, कतुबन है, ईश्वर सागर है, ईश्वर दास है, ये इस प्रकार के जो कवि है वो क्या है, सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रय काव्य धारा के तहत आते हैं। इसके अलावा सरगुण काव्य धारा के अंदर रामाश्रय यानी कि राम काव्य धारा से संबंधित कवि जैसे प्रमुख कवि तुलसीदास। वैसे तो तुलसीदास की गुरु परंपरा में रामानंद जी भी आते हैं, लालदास जी भी आते हैं, और अच्छे अच्छे जो कवि हैं वो रामाश्रय काव्य धारा यानी कि राम काव्य धारा में आते हैं। और कृष्णाश्रय यानी कि कृष्ण काव्य धारा के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध कवि है वो है सूरदास। उसके अलावा ये अच्छा कवि थे कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये इस प्रकार के कवि थे जो क्या है श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। जैसे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु है, हित हरिवंश है, मध्वाचार्य है, ये कवि क्या है भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति भावना करते थे और उन्हीं से संबंधित साहित्य का निर्माण करते थे। ये तो हमारा भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्य धारा के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब हमारा जो आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर हम निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे संक्षेप के अंदर। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमने निर्गुण काव्य धारा को अच्छे से पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ कि निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। निराकार, उनका ये मानना था कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसे कोई नहीं जानता, उसे केवल वही जान सकता है, वही समझ सकता है जिसने अपनी भक्ति के माध्यम से उस ईश्वर को देख लिया या प्राप्त कर लिया। निर्गुण ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि निर्गुण ईश्वर तो उस गूंगे व्यक्ति की तरह है जिसके हाथ में अगर खाने के लिए मीठा फल दे दिया जाता है और वो उस मीठे फल को खा रहा है, और खाने के बाद अगर उससे ये पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा था तो वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है। अगर वो गूंगा न होता तो वो उसके स्वाद के बारे में बता देता कि हाँ ये फल वास्तव में स्वादिष्ट है, इसका स्वाद मीठा है और बहुत अच्छा है। इसी तरह से निर्गुण ईश्वर है। निर्गुण ईश्वर के बारे में केवल वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसको अपनी भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर लिया, देख लिया है। और जिसने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, देख लिया है, और वह दूसरे को बताने की कोशिश भी करेगा ना तो भी नहीं बता पाएगा। दूसरी इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध कैसे किया था? जैसे कबीरदास जी कहते थे, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजिसा हरि कोई।
कि भगवान कभी किसी से ये नहीं कहता कि तुम किस जाति के हो। भगवान तो केवल ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे पूज लिया, मेरी वंदना कर ली, मेरी स्तुति कर ली, मैं तो केवल उसी का हो गया। मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने मेरी भक्ति कर ली, मैं तो उसी का होकर रह गया हूँ। अब जो निर्गुण काव्यधारा थी वो आगे दो भागों में बंटी थी। कौन कौन सी थी? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा यानी कि संत काव्यधारा, और दूसरी प्रेमाश्रय यानी कि सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि संत काव्यधारा में कौन कौन थे। देखो, वैसे तो संत काव्यधारा के बारे में ये कहा जाता है कि नामदेव जो कि महाराष्ट्र के एक संत थे, उनसे शुरुआत होती है, लेकिन असली जो जामा पहनाने का कार्य किया वो कबीरदास ने किया था। इसलिए संत काव्यधारा के अंदर जो प्रमुख कवि थे उनमें नामदेव के साथ साथ कबीरदास, रैदास, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, धर्मदास, नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास और रजबदास, ये कवि प्रमुख हैं। और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध संत कवि थे वो थे कबीरदास। और संत काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, विशेषता थी, वो ये मानते थे कि निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे। कबीर कहते भी है, निर्गुण राम जपूरे भाई, अवगति की गति लखी न जाई। उसके अलावा बहुदेववाद और अवतारवाद का भी उन्होंने विरोध किया है कि एक से ज़्यादा जो अवतार होते हैं ईश्वर के, उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख विशेषता इनकी थी गुरु की महिमा पर बल। गुरु गोविंद उखड़का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद जो बताए। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार के, जैसे माया के प्रति सावधानी, रहस्यानुभूति, नारी के प्रति दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार के जो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर है या जाति पाति का विरोध है, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था संत काव्यधारा के कवियों ने। और संत काव्यधारा के कवियों की भाषाएं अलग अलग थी। जैसे कबीर की सदुकड़ी भाषा है, गुरु नानक देव की पंजाबी और ब्रिज भाषा है। तो इस प्रकार से इनकी जो भाषा थी वह सदुकड़ी या पंचमेल की भाषा में इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रय काव्यधारा। सूफी काव्यधारा के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे संत काव्यधारा में गुरु को महत्व दिया गया था, उसी प्रकार से सूफी काव्यधारा में भी गुरु को ही महत्व दिया गया है। खास बात इनकी ये थी कि इनके काव्य में जितने भी जो कवि हुए ना, वो सारे के सारे, एक आध को छोड़कर मुस्लिम थे। लेकिन इनकी जो कथाएं थी वो क्या थी? केवल और केवल हिंदू राजा रानियों पर आधारित थी। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जो राइटर था, कवि था, वो मुस्लिम था, लेकिन जो राजा और रानी थे वो कौन थे? राजा रतन सेन राजा था, पद्मावती रानी, नागमती भी रानी थी, और अलाउद्दीन खिलजी है वो खलनायक था। तो इस काव्य या महाकाव्य के अंदर पद्मावती को ईश्वर का रूप माना गया है या परमात्मा का, और जो गुरु का रोल अदा कर रहा है वो सुआ यानी कि तोता होता है। और गुरु किसको मार्ग दिखाता है? राजा रतन सेन को, आत्मा को दिखाता है। किससे? पद्मावती रूपी आत्मा से मिलने के लिए। और उसके मार्ग में जो विषय वासनाओं संबंधी जो बाधाएं आती है वो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अंत में वो जो राजा रतन सेन रूपी आत्मा होती है वो अलाउद्दीन खिलजी रूपी विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ परमात्मा रूपी पद्मावती के पास पहुंच ही जाता है। इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषता थी, जैसे मुल्ला दाऊद का चंदायन है, कतोबन का अमृगावती है, मंजन की मधुमालती है, उस्मान की चित्रावली है, और कासिम शाह की जैसे हंस जवाहिर है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता जैसे प्रबंध कल्पना देखी जा सकती है, प्रेम व्यंजना, इनके काव्य में प्रेम भरपूर है। सूफी कवियों की खास बात थी ये।
और वस्तु वर्णन पद्धति है, यानी कि प्रत्येक चीज़ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जैसे नायिका का नक्श वर्णन है, घटना का वर्णन है, दृश्य आदि त्यौहार आदि का वर्णन है। नारी को ईश्वर के रूप में दिखाया गया, इनको शैतान और गुरु का वर्णन किया गया है, गुरु को उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री यानी कि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धाराओं का हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब उसके बाद में आगे की जो हमारी स्लाइड है वह सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा वो जो मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास रखते थे कि ईश्वर को अपने सामने मानकर उसकी भक्ति करते थे, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो चाहे अन्य वस्तु के रूप में हो। और इस काव्य धारा में सबसे पहले जो परंपरा आती है वह राम काव्य धारा। राम काव्य धारा के अंदर अलग अलग प्रकार के कवि थे, जैसे राघवानंद, रामानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। तुलसीदास इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि राम ही एक ऐसे आराध्य है, ईश्वर है, जो व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की विषय वासनाएं हैं उनको बाहर निकालकर उसे मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकते हैं, यानी कि उनकी भक्ति इस प्रकार की है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस एक इस प्रकार की विश्व प्रसिद्ध रचना का निर्माण किया है जो पूरे उत्तर भारत में बड़े आदर के साथ गाई भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। इसके अलावा इस काव्य धारा यानी कि राम काव्य धारा के जो प्रमुख जो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ हैं वो आपके सामने, जैसे राम का स्वरूप, कि इन कवियों ने राम को अपना आराध्य माना है, भक्ति का रूप, और इन कवियों का जो भक्ति का रूप था वो राम का सगुण रूप, कि वो उस राम को मानते थे जिसका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ, जिसकी माँ कौशल्या और जिसका पिता दशरथ है। समन्वय की भावना, और इन कवियों के अंदर खासकर तुलसीदास के अंदर समन्वय की भावना, यानी कि उन्होंने साथ के साथ सभी को, जैसे निर्गुण और सगुण का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, उन सभी को एक साथ लेकर चले हैं। वो लोकमंगल की भावना, सबसे बड़ी खास बात इनकी है कि उन्होंने जैसे राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में, दशरथ को एक आदर्श पिता के रूप में, भरत और लक्ष्मण को एक आदर्श भाई और हनुमान को एक आदर्श सेवक के रूप में प्रस्तुत की है। इस प्रकार इनके काव्य में लोकमंगल की भावना देखी जा सकती है। पात्र और चरित्र चित्रण, पात्रों का विभिन्न पक्षों के आधार पर उनका चरित्र चित्रण किया है। तो इस प्रकार इनके काव्य की ये प्रमुख विशेषता मानी गई है। उसके बाद में दूसरी है सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा, यानी कि कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के बारे में ये कहा जाता है कि इस काव्य धारा के जो कवि थे वह राम काव्य धारा के कवियों की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वोपरि मानते थे। श्री कृष्ण से संबंधित चाहे वो बाल रूप हो, चाहे वो युवा रूप यानी कि बाल्यावस्था हो, चाहे शेषवावस्था हो और चाहे युवावस्था हो, उन सभी का समान रूप से वर्णन किया। और इस प्रकार का साहित्य निर्माण करने वाले या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रचनाओं का निर्माण करने वाले या उनका गुणगान करने वाले प्रमुख थे स्वामी रामानंद, मध्वाचार्य, आचार्य निम्बारक, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी। ये प्रमुख कवि थे जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वोपरि मानते थे और उन्हीं से संबंधित रचनाओं का निर्माण करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जायसी ने भी कान्हावत नामक एक महाकाव्य लिखा था जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आधार बनाकर उनके जीवन से संबंधित पूरा का पूरा जो महाकाव्य उसका निर्माण किया था। लेकिन इस काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो थे सूरदास। सूरदास ने अपने जीवन में कुल 3 रचनाएं लिखी थी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी।
सूर सागर के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें लगभग 1.25 लाख पद थे, लेकिन जो प्रमाणिक है जो मिले हैं वो लगभग 5,000 यानी कि 4,936 के आसपास। और सूरदास के बारे में ये भी कहा जाता है कि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया। अब इस काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी, वो कौन कौन सी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि सबसे पहले लीला वर्णन। लीला वर्णन का मतलब कि श्री कृष्ण की किस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है, जैसे बाल लीला का वर्णन किया है, वात्सल्य लीला से संबंधित है, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है कि भगवान श्री कृष्ण को सूरदास ने अपना सखा माना है। उसके अलावा उनके प्रति जो माधुर्य भाव है, मधुरता का प्रेम रूपी भाव है, उसका वर्णन किया है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य वर्णन है सूरदास के द्वारा, उन जैसा वात्सल्य वर्णन न तो आज तक कोई कर पाया है और न ही शायद कोई आगे कर पाएगा। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वह उनके जुठन की तरह प्रतीत होगा। और भक्ति भावना, कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जो भक्ति भावना थी मूल रूप से वो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित थी, और उसका जो मूल जो भाव था वो श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित था। इसके अलावा उनकी जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्गीय भक्ति थी। पुष्टि मार्गीय भक्ति कि ईश्वर को अपना सब कुछ समझना, उसी के अनुग्रह में रहकर भक्ति करना। इसलिए इनकी जो भक्ति भावना थी वो थी भगवान श्री कृष्ण की। इसके अलावा भगवान के सगुण रूप की प्रधानता, इन कवियों ने भगवान के सगुण रूप की भक्ति की, न कि निर्गुण रूप की। सगुण वो रूप जो माता यशोदा ने जिस श्री कृष्ण को जिसका पालन पोषण किया था, छड़ी लेकर जिसके पीछे घूमती थी पीटने के लिए, वो श्री कृष्ण जो गायों को चराने के लिए जंगल या वन में जाते थे, वो श्री कृष्ण जो गोपियों से माखन चुराते थे, उस सगुण रूप का वर्णन किया है। इसके साथ साथ भ्रमर गीत का वर्णन, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है इस काव्य परंपरा की। भ्रमर गीत, वो भ्रमर गीत जिसकी शुरुआत सूरदास ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुल 12 स्कंद है। 12 में से जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में श्रीमद् भगवत गीता के तहत उसका जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के अंदर भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। और इसी तरह से सूरदास ने भ्रमर गीत यानी कि एक भंवरे को आधार बनाकर किस तरह से उद्धव का जो अहंकार होता है, अपने ज्ञान के ऊपर जिसको अभिमान होता है, उस ज्ञान को गोपियों के माध्यम से, उन्हीं के तर्क और वितर्क के माध्यम से उसके ज्ञान को नष्ट यानी कि उसके अहंकार को चूर चूर करवा देना ही भ्रमर गीत के तहत आता है। और गोपियाँ स्पष्ट रूप से उद्धव को नहीं कहती, वो किसके माध्यम से कहती हैं, वहाँ से एक भंवरा उड़ रहा होता है, उस भंवरे के माध्यम से उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। इसके अलावा गीति काव्य यानी कि सूरदास ने सूर सारावली साहित्य लहरी के अंदर जितने भी पद लिखे हैं वो सारे गए हैं, उनको गाया जा सकता है। और इस काल के कवियों की जो भाषा थी वो कौन सी थी कृष्ण काव्य धारा के अंदर? कृष्ण काव्य धारा के अंदर जो लगभग जो कवियों की भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी, और राम काव्य धारा के अंदर जो कवियों की मुख्य भाषा थी वो थी अवधी। तो इस तरह से आज हमने सगुण काव्य धारा के अंदर राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था, और आशा करता हूँ कि आपको ये भली भांति समझ में भी आ गया होगा। आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसको हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।